हेलो दोस्तों, मैं हूँ फायर ऑफ एट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है जनवरी 2021 में। तो लेट्स सी गाइस, सबसे पहले आप दोनों के बीच की एनर्जीज। ओके, व्हाट आर द एनर्जीज बिटवीन यू एंड योर पर्सन? एनर्जीज कौन सी चल रही है, क्या सीन है गाइस? द एनर्जी बिटवीन यू एंड योर पर्सन। ओके, my beautiful Aquarius, let's see the energy between you and the person who's on your mind. Okay, Aquarius, let's see and let's hope for the best. Okay, release your ex, unrequited love. Okay, romantic feeling. Okay, you deserve love and make efforts. Okay, एंड द बॉटम ऑफ द डेक रिलीजियस फैक्टर, यानी कि आप दोनों में गाइस हो सकता है शायद रिलीजियस इश्यूज हो सकता है। आप किसी और रिलीजन के होंगे, शायद वो किसी और रिलीजियस के हो सकते हैं। देयर माइट बी रीज़न। ओके, सो लेट्स गेट इनटू डीप गाइस। ओके, रिलीजियस फैक्टर्स का मतलब ये नहीं गाइस कि सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस का डिफरेंस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अपब्रिंगिंग अलग हो। ठीक है ना? लेट्स गेट इनटू द डीप। ओके, व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ बिटवीन यू एंड योर पर्सन? सिचुएशन क्या चल रही है गाइस आप दोनों के बीच में? लेट्स सी। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल, गाइस समथिंग बिग इज गोना हैपन। एक ऐसा मुकाम आ गया है दोस्तों आपके लाइफ में या फिर आने वाला है बहुत ही जल्द। ओके, और उसकी जो स्टार्टिंग होने वाली है गाइज वो होने वाली जनवरी 2021 में, और शायद हो भी चुकी होंगी बिकॉज आई सी द फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ। गाइज पता नहीं, अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, एक पुराना बंदा है या फिर कोई तो नेगेटिविटी अगर होगी गाइज, उसे निकाल के बाहर कर दो। आई थिंक वो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, कि दोस्तों हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं कभी कभी, ये बंदा ऐसा होगा या फिर ये बंदी वैसी होगी और फलाना XYZ। बट क्या होता है ना दोस्तों, वैसा नहीं होता। हमें बताया जाता है या फिर कोई हमें बताता है कि नहीं नहीं ये ऐसा ही होता है, इसके बाद ये हो जाता है, फिर मुश्किलें बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है गाइज। आई थिंक वो जो नेगेटिव थॉट्स है ना आपके पार्टनर को लेके, मुझे लग रहा है दोस्तों उसे आपको साइडलाइन करना चाहिए। बिकॉज आई सी दैट योर पर्सन वेर एवर दे आर, सिचुएशन काफ़ी लंबी डब्बी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, टेन ऑफ पेंटिकल्स क्या है गाइज? एक हैप्पीनेस होता है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है गाइज। एक छोटा सा घर जहाँ पे आप है, आपके पार्टनर है एंड ऑल दैट स्टफ। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कट बता दूँ गाइज, यहाँ पे ये कार्ड, यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो कर रहा है वो बता रहा है कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स है ना आपके थोड़े साइडलाइन कर देना भाई, तो आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आने के चांसेस है। ये बहुत बढ़िया वाली सिचुएशन है। अब ऐसा क्यों हो रहा है गाइज? ठीक है, ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में क्यों हो रही है या फिर होने वाली है? बिकॉज गाइस आपका जो किस्मत है ना गाइस, वो शाइन करने वाला है। या फिर अगर जो भी है आपके लाइफ में गाइस, देखो, अनरिक्वायर्ड लव। तो डेफिनेटली गाइस, अगर आपके लाइफ में इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर लव, अगर आप अपने लाइफ में एक प्योर लव चाहते हो या फिर कोई भी एक ऐसा बंदा अपने लाइफ में चाहते हो जो आपकी ज़िंदगी तब्दील कर दे, चेंज कर दे, बट वो आ नहीं रहा था। बट देर आर चांसेस, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो शायद उस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी किसी न किसी वजह से। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो डेफिनेटली जनवरी के बाद आप देखिएगा गाइस 2021 में बहुत बहुत तब्दीली आएगी आपके रिलेशनशिप में। बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने की उम्मीद है। ये एक सिचुएशन चल रही है। और मैं बता दूं गाइस, जो बंदे या फिर बंदियां हैं गाइस जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है गाइस, आप दोनों एक दूसरे के करीब बहुत आओगे। क्योंकि ये शायद एक वक्त था गाइस आपके लाइफ में जो काफ़ी वक्त से ठहरा हुआ था, तो शायद वो रोल होने लगेगा। ओके, सी गाइस, सी बहुत एक डेड सिचुएशन थी आपके लाइफ में कि यार कुछ हो नहीं रहा था, बट गाइस वो होना स्टार्ट हो जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली। ओके,
So definitely situation is going to be very happy go lucky for you guys. अब मसला क्या है इस रिलेशनशिप में, क्या मसला होने वाला है गाइस आप दोनों के, प्रॉब्लम्स क्या है, मसला क्या है इस रिलेशनशिप में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। काफ़ी स्टेबिलिटी है गाइज इस रिलेशनशिप में आपको मिलेगी, या फिर आप ऐसी रिलेशनशिप में जाने वाले गाइज जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जिसकी दरकार है आपको, जिसके बारे में आपने कभी सोचा था। सी गाइज द बॉटम ऑफ द डेक आप खुद ही देख रहे हो, एम्प्रर। गाइज ये एम्प्रर वो बंदा होता है या फिर बंदी होती है जिनके पास वो सारी चीज़ें होती है, क्योंकि ये ना तो किंग है ना तो कुछ है, ये तो सबका बाप है गाइस। ठीक है, तो आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जाने वाले हो जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जिसके बारे में आप सोचते हो अपने ख्वाबों में। ठीक है, सो द मसला क्या है गाइस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अब ये क्या बता रहा है गाइस, ये बता रहा है कि गाइस इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है ज़रूरी है कि भैया ऑलरेडी कोई होगा थर्ड पार्टी, बिकॉज आपके दोनों पहले कार्ड आप देख सकते हो, रिलीज योर एक्स एंड अनरिक्वायर्ड लव। दोस्तों आप एक ऐसी रिलेशनशिप में जाने वाले हो जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है अपने लाइफ में। जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्या आया था, रिलीजियस फैक्टर। मतलब इसका मतलब है कि आप ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं, कुछ लोग जो दूसरे रिलीजन का हो सकता है, दूसरी कंट्री का हो सकता है, या फिर अगर आप एक ही रिलीजन के होंगे लेकिन आपकी जो अपब्रिंगिंग है, मतलब बचपन से आप जैसे बड़े होते हैं ना, तो आपको जो तालीम मिलती है दोस्तों, उस तालीम में कोई डिफरेंस होगा। ठीक है ना, तो ये सीन है और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है दोस्तों आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप अपनी एक सोच लेके चलोगे, आपके पार्टनर एक अपनी सोच लेके चलोगे, वाई दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, और वो चीज़ बन जाएंगी दोस्तों अनरिक्वायर्ड लव। तो गाइज़ ये जो अनरिक्वायर्ड लव वाला सिचुएशन है गाइज़, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी तरफ से जाने वाला है। ओके, अगर आपका कोई पार्टनर है गाइज़, उनके लाइफ में कोई होगा, तो डेफिनेटली आप जब उनकी लाइफ में चले जाओगे गाइज़, ओके, तो वो उस बंदे को या फिर बंदी को छोड़ सकते हैं, या फिर मतलब उनका ब्रेकअप हो सकता है, मतलब ऐसा कोई माहौल बनने वाला है गाइज। ओके, जिसे आप उनकी लाइफ में एंट्री करोगे, समथिंग चेंज आएगा इस रिलेशनशिप में। बट जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है गाइज, वो क्या प्रॉब्लम होगा, इक्वलिटी नहीं आने वाली अभी तक। क्यों नहीं आने वाली, बिकॉज ऑफ थर्ड ऑफ पेंटिकल या फिर थ्री ऑफ पेंटिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या है गाइस। बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस लाइफ के अंदर जहाँ पे हमें सामने वाले को मिलना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस है तो वो एक बड़ा मसला है। ठीक है, दूसरी बात है अगर आप उनके साथ टीम अप करना चाहते हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी सोच है। किसी को करियर का देखना है, किसी को मैरिज का देखना है, किसी को फैमिली का देखना है, तो उस हिसाब से अपने अपने हिसाब से आप जा सकते हो। बट इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में होना बहुत ज़रूरी है गाइस, बिकॉज आई सी दैट आपके रिलेशनशिप का सबसे बड़ा मसला ये है, जैसे कि अगर आपने उन्हें कॉल किया तो फिर उन्होंने भी कॉल बैक करना चाहिए, या फिर कभी चलो यार हम घूम के आते हैं, फॉर एग्जांपल चलो डिनर करते हैं आज बाहर, या फिर किसी रेस्टोरेंट जाते हैं एक्स वाई जेड। तो कभी अगर उन्होंने आपको पूछा तो आपने भी उन्हें कभी पूछना चाहिए, चलो आज घूम के आते, कभी इधर जाएंगे कभी उधर। मतलब एक रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि बस वो आपका पार्टनर ही सब कुछ करेगा, आप कुछ नहीं करोगे, ऐसा नहीं। आपको भी जो अपनी ज़िंदगी की या फिर अपनी रिलेशनशिप की डोर पकड़ के चलनी है। तो यहाँ पे यही है गाइस, रिलेशनशिप को मेंटेन करना ज़रूरी है, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है आप दोनों के बीच में। वही सबसे बड़ा क्रक्स या फिर प्रॉब्लम हमें नज़र आ रहा है। ओके, व्हाई दिस प्रॉब्लम इज़ अराइजिंग, ये प्रॉब्लम क्यों अराइज कर रहा है आप दोनों के बीच में, ये प्रॉब्लम क्यों अराइज कर रहा है आप दोनों के बीच में, ये प्रॉब्लम क्यों अराइज कर। ओके, कन्फ्यूजन, सेवन ऑफ कप्स, डेफिनेटली लॉट ऑफ कन्फ्यूजन है। मतलब डाउट्स होंगे आपके दिमाग में, भैया ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, या फिर यार नहीं यार, नहीं हो सकता, ये तो ख्वाबों में होगा, ऐसा एक्स वाई जेड, यार उसके पास ऑप्शन है, या फिर आपका बंदा जो है वो सोचेगा कि यू माइट बी एन हैविंग समवन अराउंड यू। तो यहाँ पे आपके जो भी पार्टनर है या फिर एक बंदा जो है वो सोच रहा है ये गाइस कि कन्फ्यूजन इज टेकिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी इन दिस रिलेशनशिप, कि यार मैं किसे दिल दूँ,
और किसे ना दो। गाइज़ यहाँ पे देखो गाइज़, आप जिस भी बंदे के बारे में सोच रहे हैं ना, उस हिसाब से रीडिंग के बारे में बता रहा हूँ गाइज़। यू नो ये रिलेशनशिप जो कन्फ्यूजन है ना, उसे स्टार्ट होने दो, क्योंकि आई डोंट थिंक ये रिलेशनशिप उस तरह से स्टार्ट हुई है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार, आपके जो पार्टनर्स है भाई, तो उनकी लाइफ में जैसी पार्टनर यानी कि आपके फ्रेंड्स लोग, या फिर जो भी जिनके बारे में जानते हो जो अभी एक रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो गाइस आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है जो बाकी आपके फ्रेंड्स के रिलेशनशिप में नहीं होगी। लेकिन वो कब होगी? जब आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट होगी, बिकॉज स्टिल देर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन विद इन यू एंड योर पर्सन। मतलब ये कन्फ्यूजन माइंड में है, इन रियलिटी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आई सी कि रिलेशनशिप अभी स्टार्ट भी नहीं हुई जिस तरह से स्टार्ट होना चाहिए था। तो आई थिंक गाइज, जब तक रिलेशनशिप पूरी तरीके से स्टार्ट होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग क्या बता रही है गाइज? रोमांटिक फीलिंग ये बता रही है जब आप एक दूसरे के बारे में फील करोगे ना, तब जाके वो सारे अपने आपके दिमाग के जो पुर्जे जो है ना दोस्तों, वो जिसे जंग लग गई है ना, वो निकलेगी, जंग निकल के बाहर आ जाएगी। तो समथिंग नीड्स टू गेट स्टार्टेड गाइज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गाइज। ओके, ओके, सो व्हाट वाज द पास्ट? अगर आप ऑलरेडी इस बंदे के साथ थे, अगर आप उस बंदे के साथ थे तो ऑलरेडी आप उन्हें जानते हैं, तो व्हाट वाज देयर इन देयर माइंड? क्या हुआ? कुछ तो फ्लिप हुआ ना। ओके, ये हुआ। व्हाट वाज द पास्ट बिटवीन यू एंड योर पर्सन? ओके, ओ माय गॉड। सो गाइज, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बताऊँ गाइज, पास्ट वॉज द एम्प्रेस। आई मीन, आपका जो भी पार्टनर है या फिर जो भी बंदा है, बंदी, दैट डजेंट मैटर, यू सॉ देम एज योर हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, सो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की तरफ जा रही है। मुझे लग रहा है गाइज कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों जब फर्स्ट टाइम एक दूसरे से कम्युनिकेट किए थे, तभी कुछ तो स्पार्क हुआ था। एंड दैट पर्सन वेर एवर दे आर, दे थॉट दैट यू आर द वन। ओके, यू आर द वन जिसके साथ हमें रिलेशनशिप स्टार्ट करनी चाहिए। बट ये रिलेशनशिप आई थिंक कभी स्टार्ट हुई नहीं। अगर आप लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है मैरिज तो बात अलग है दोस्तों, लेकिन रीडिंग तो ये बता रही है देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। आई मीन, यू टू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, बट ये रिलेशनशिप कभी स्टेबल हुआ ही नहीं कभी। आई थिंक द कन्फ्यूजन वॉज सो, एक फाउंडेशन बन चुका है आप दोनों के बीच में कि यार कौन करेगा ये इमोशंस, सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं पाएंगे। और इसी वजह से ये रिलेशनशिप आई डोंट थिंक गाइज उस तरह से चल पड़ी थी। ओके, someone was having a negative thoughts, and because of this confusion आपकी रिलेशनशिप एक अनरिक्वायर्ड लव जोन में जा चुकी थी। क्योंकि जब तक आप दोनों के बीच में ये रोमांटिक फीलिंग वाला सीन है ना दोस्तों, जब तक नहीं आएगा तब तक ये एम्प्रेस वाली सिचुएशन नहीं आने वाली। रीडिंग बहुत ज़बरदस्त है गाइज, बट द कन्फ्यूजन इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम गाइज। अभी यहाँ पे क्या सीन है मैं बता दूँ गाइज, यहाँ पे एम्प्रेस आपको नज़र आ रही है आपके पास्ट में। आपने सोचा होगा यार ये बंदा क्या मेरे लिए सबसे बेस्ट है, आई वॉन्ट हिम। बट आपके जो भी पार्टनर है, दे वेर वेरी कन्फ्यूज। पास्ट में दे वेर वेरी कन्फ्यूज, वाई? बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। यू नो मतलब कन्फ्यूजन यानी कि अगर उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे तो यार किसे सिलेक्ट करूँ, किसे ना करूँ। आप रिलेशनशिप में भी होंगे फिर भी कई सारी बातें ऐसी हैं जो अनकही हैं, बिकॉज यू कैन सी द थ्री ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे ऑलरेडी, आपको उनसे शादी करनी थी, बट योर पर्सन वॉज हैविंग एन ऑप्शन, उनके पास ऑप्शन है और इसी वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहे भाई कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। ठीक है, और इसी वजह से वो थोड़े से वरीड थे, कुछ एनजाइटी उन्हें आती थी यार अब क्या करूँ यार, मुझे तो ये 10 ऑफ पेंटिकल चाहिए, मतलब एक बंदा या बंदी जिसके साथ मुझे रिलेशनशिप में होना है, बट यार किसे चूज़ करूँ? दैट इज़ अ प्रॉब्लम। मतलब ऑप्शंस आपके पास भी होंगे, बट आपके पार्टनर के पास भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों की
सिर्फ आपके पास है और आपके पार्टनर के पास नहीं है, बट डेफिनेटली समवन वाज वेरी कंफ्यूज एज आई टोल्ड यू। और इसी वजह से बार बार वो चीज़ें है ना अपने दिमाग में ना दोहराते रहते हैं, यार क्या करे क्या नहीं, और वो सारी चीज़ें चल रही है। ओके, वो द प्रेजेंट कंडीशन गाइज, इस वक्त जो भी बंदा आपके दिमाग पे है वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, जो भी है, जहाँ कहीं भी क्या सोच रहा है या तो क्या सोच रही है। ओके, ये जो भी बंदा है गाइस या फिर बंदी विद पेज ऑफ सोर्स, दिस इज़ अ स्पाइंग एनर्जी। मतलब आपका अगर सोशल नेटवर्किंग साइट होगा, यानी कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट होगा, तो वो देखते होंगे आपने कौन सी फ़ोटो अपलोड की है, क्या अपडेट है, आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, एक्स वाई जेड। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो शायद वे उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जाके देखते होंगे कि आपने क्या पोस्ट किया है, क्या अपलोड किया है, आपके फ़ोटोज़ होंगे उसको लाइक करते होंगे, वो सारी चीज़ें हो रही है। या फिर अगर आप आस पड़ोस में रहते दोस्तों, तो वो ये भी देखते होंगे कि आप किसके साथ बात करते हो, आप कितने बजे किधर जाते हो, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर प्रेजेंटली कर रहे हैं, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकाल रहे हैं। अब यार ये बंदा जो है ना, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है गाइस, ये जो बंदा है या फिर बंदी है, दैट डजेंट मैटर गाइस, पर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है गाइस, द पर्सन इज इन लव विथ यू। गाइज ये जो प्यार होता है ना, वो हो जाता है, आप ट्राई करोगे वो नहीं होगा दोस्तों। प्यार जो होता है दोस्तों फर्स्ट साइट वाला होता है, यानी कि ये जो पास में जो हो चुका है गाइज, वो हो चुका है, बट वो कभी शायद इजहार नहीं किया किसी ने, या फिर किसी ने बताया नहीं कि भैया ये ऐसा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हो एक्स वाई जेड जो भी है, हाँ ना, ऐसे हकलाने लग जाते हैं। कोई बंदा अगर हकलाता है ना किसी बात को बोलने के लिए या फिर करने के लिए, जैसे मैंने अभी करके दिखाया आपको छोटा सा, तो उसमें क्या होता है ना, वो चीज़ें बता रही है कि दैट पर्सन रियली लाइक्स यू, दैट पर्सन रियली फॉल इन लव विथ यू, जिसे हम कहते हैं ना फर्स्ट साइट लव, वो वाला सीन हो सकता है, बिकॉज द पास्ट इटसेल्फ टॉक अबाउट द एम्प्रेस एंड राइट नाउ द प्रेजेंट कंडीशन। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया दोस्तों यहाँ पे कि ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली वो साइलेंटली लव करने लगे। और जब भी बंदा या बंदी जो भी है इस वक्त जहाँ कहीं भी है, उनका जो प्यार है, भले ही एम्प्रेस एक बहुत ही मेच्योर कार्ड है, मेच्योर यानी कि बहुत प्यारा, फुल्ली सब कुछ, मतलब इसके अंदर आप कंसिडर कर सकते हो गाइज, 10 ऑफ कप्स कंसिडर कर सकते हो, एस ऑफ कप कर सकते हो, 2 ऑफ कप्स कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, या फिर 9 ऑफ कप कर सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, ये जो लव था उनके अंदर आपके लिए, जो पहली बार हो चुका था, शायद आपको कभी देखा होगा एक्स वाई जेड, तो वो मैच्योर हो चुका है गाइज। और इस वक्त विद दी पेज ऑफ सोर्ड्स प्रेजेंट कंडीशन में, इस वक्त की बात कर रहे हैं हम गाइज, द पर्सन इज रेडी टू गिव लव एंड रेडी टू रिसीव लव। ये बहुत बड़ी बात होती है, बंदा जो है तैयार हो गया है, कि जैसे कहते हैं ना गाइस कि लड़कियों के लिए 18 साल की उम्र होती है, लड़कों के लिए 21 साल की उम्र होती है, तो ऐसा कुछ सीन पकड़ के चलिए आप। मतलब ये बंदा जो है, अगर फॉर एग्जांपल प्यार के लिए रेडी नहीं था, फॉर एग्जांपल पकड़ लो 20 ईयर्स है, तो उसको 21 होने के लिए वक्त लगेगा यार, मेच्योरिटी आएगी। वैसा ये बंदा जो था ना, उसे अगर आप पसंद हो या फिर बंदी है, तो उसे आपको वो बंदी पसंद है, तो हाँ पसंद तो है, बट वो इमोशंस बाहर नहीं आ रहे थे। तो ये जो जनवरी का जो सीन है गाइस, ये काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है आप दोनों के लिए, और वो सारी चीज़ें निकल के बाहर आना चाहती है विद स्पाइन कार्ड ओवर हियर। ओके, और मैं यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ गाइस, ये बंदा जो भी है ना, बहुत ही ज़्यादा लविंग है। ओके, एंड वेरी मच बैलेंस। बट ये जो बंदा है ना, इनका इशू यही मैं देख रहा हूँ गाइस, कार्ड की तरफ विद 7 ऑफ कप, कंफ्यूजन की वजह से ये बंदा या बंदी जो भी गाइस लव एक्सप्रेस करने से डरते हैं। ओके, इसीलिए ये कार्ड आया गाइस आप लोगों के लिए, इसीलिए आई थिंक कार्ड है मेक द एफर्ट्स। यानी कि देखो गाइस, अगर आपको स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको पढ़ाई करनी है, सही है ना। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो गाइस, अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करनी है, तो वहाँ पे भी आपको पढ़ाई करनी है, सो दैट यू कैन
गेट गुड मार्क्स और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो गाइस किसी भी रिलेशनशिप में यू नीड टू मेक एफर्ट्स। अगर आप एफर्ट्स नहीं पुट करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। अगर आप बैठोगे यू नो काउच पे बैठोगे या फिर अपने बेड पे बैठे रहोगे और वो लोग रहते हैं ना गाइस, कुछ लोग लॉज ऑफ अट्रैक्शन को वो यूज़ करते हैं। वो एक हद तक सही है भाई, जिन्हें सही लगता है सही है, होगा लॉज ऑफ अट्रैक्शन। बट अगर आप सिर्फ बैठे हुए हो और लॉज ऑफ अट्रैक्शन को कर रहे हो भाई, तो ऐसा तो जादू होता होगा तो ठीक है भाई, हो जाता होगा, आई डोंट नो। बट यार आपको एफर्ट्स पुट करने हैं। आपको वो सारी जगहों पे जाना है जहाँ पे आपके पार्टनर जाते हैं। उन्हें आप जब तक नज़र नहीं आओगे तब तक कैसे क्या होगा यार, है ना। समवन नीड्स टू डू समथिंग। ओके, और क्या है यार आप लोगों के लिए दोस्तों जनवरी 2021 में। माई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्वेरियस नीड टू सी दैट। ओके ओके, ओ माय गॉड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। इस सेवन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है। यानी कि फाइट तो करना चाहते हो, जो चाहते हो वो पाना चाहते हो, बट रूमर से डरते हो, गॉसिप से डरते हो। अब ऐसा क्यों गाइज? ये जो कार्ड क्लियर कट बता रहा है कि यू नो इस रिलेशनशिप में जो भी है, आप दोनों जहाँ कहीं भी होंगे, आप एक दूसरे की तरफ एफर्ट्स या फिर कोशिश करना चाहते हो, बट दुनिया से डर रहे हो। जैसे कि आई जस्ट टोल्ड यू द रिलीजियस कार्ड्स, कन्फ्यूजन, थर्ड पार्टी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें गाइस, अभी यहाँ पे एक कार्ड जो है वो बता रहा है यू डिज़र्व लव। आप प्यार के काबिल हो, और ये जो प्यार आपकी लाइफ में आना चाहता है वो आने वाला है। बट ये सेवन ऑफ वॉन्ट्स वाली जो एनर्जी है गाइस, दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है गाइस? प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि ये इस रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब ये टेन ऑफ पेंटिकल्स जो जनवरी 2021 में आपके लाइफ में जो आ रहा है दोस्तों, उसे आने दो फुल कॉन्फिडेंस के साथ। मतलब ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल तभी होगी गाइज आप दोनों के बीच में, जब यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस रिलेशनशिप। यानी कि वाज़े तौर पे या फिर फौरी तौर पे आपके लाइफ में वो बंदा आना चाहता है, लेकिन आप उसके लिए तैयार हो या नहीं हो, वो आपको डिसाइड करना है। क्योंकि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे, करीब आओगे, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गॉसिप्स होगी, लोग बहुत सारी बातें करेंगे इधर उधर की, और इसी वजह से क्या है ना, आप एक दूसरे को ताने मार सकते हो, एंड दैट माइट क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ओके, और इसी वजह से ये ओ माय गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसी वजह से जो हायर लेवल का जो एक्शन है आप दोनों के बीच में वो हो नहीं पा रहा। ओके, द हायर लेवल ऑफ एक्शन इज नॉट हैपनिंग बिटवीन यू एंड देम। और ये रिलेशनशिप जो है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि आगे बहुत फौरी तौर पे क्यों नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है, फटाफट से क्यों नहीं आगे बढ़ रही रिलेशनशिप। उसके पीछे का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये कन्फ्यूजन। यू जस्ट नीड टू गेट आउट ऑफ द कन्फ्यूजन कि आपको क्या चाहिए। अगर ये बंदा चाहिए तो बंदा है, या फिर ये बंदी फिक्स है तो बंदी फिक्स है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मतलब आपके दिमाग के अंदर जो स्ट्रेस होगा, जो एनजाइटी होगी, जो कुछ होता होगा ना, लोनलीनेस की वाली फीलिंग या आइसोलेटेड वाली फीलिंग्स, वो सब बाहर निकल के आ जाएगी गाइस। ओके एक्वेरियस, तो योर पर्सन वेर एवर दे आर, उनकी तरफ से तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। यानी कि गाइज ये बंदा या बंदी जो भी है, जहाँ कहीं भी, दे लाइक यू। ओके, बट देर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड दैम, दैट्स फॉर श्योर। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, और वही सबसे बड़ा मसला है। क्यों डिस्टेंस है वो मैं क्या जानूँ यार, आपका अपना मसला है कि आप अलग सिटी में रहते होंगे, कंट्री में रहते होंगे, स्टेट्स अलग अलग होंगे, या फिर रिलीजियस अलग अलग होगा, जो भी डिफरेंस है उसमें क्या है ना गाइज, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा। क्योंकि आपका जो भी पार्टनर है, ही वॉन्ट्स इक्वल गिव एंड टेक। मतलब रिलेशनशिप में वो बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस नज़र नहीं आ रहा, और आपके पार्टनर को वो चीज़ें चाहिए बैलेंस। ओके, और ये इसी वजह से वो सोचते हैं कि यार रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। यू आर गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू से, कि आपके जो भी पार्टनर हैं, उन्हें लगता है कि सक्सेस रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप का सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है उन्हें। और इसी वजह से आपको पहली बार में उन्होंने देख लिया था दैट यू कुड बी द वन फॉर दैम, कि आपके साथ वो ज़िंदगी वो बिता सकते हैं।
यू आर ऑन देयर माइंड, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं लेकिन आपको कभी बताते नहीं, ठीक है। बट जनवरी में ऐसा कुछ हो जाएगा गाइज आप दोनों के बीच में, जो एक लाइट जला दे, बल्ब जला दे, जो भी है यार, वो कुछ तो जलने वाली है। ट्यूबलाइट जल जाए भाई, दिमाग की बत्ती ऑन हो जाए, जैसे हम खा बोलते हैं ना दोस्तों, मेंटोस खा लो, दिमाग की बत्ती जलाओ, XYZ वाला सीन है। But definitely something is going to happen in Jan 2021, okay? And this is all happening because the person is still thinking about you. And ये जो थिंकिंग वाली सीनरी है गाइस, जो सोच होती है, वो सोच होती है, वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और इसके पीछे का रीज़न है प्यार। ये बंदे का प्यार कैसा होना, मैं बता रहा हूँ भाई। ये बताएगा नहीं आपको कि वो आपको चाहते हैं, ये वाला सीन है, ओके। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि गाइज यू डिज़र्व लव, वो जानते हैं कि यू आर द बेस्ट, आप प्यार के काबिल हो, आपको प्यार मिलना चाहिए। उनकी सोच बहुत पॉजिटिव है आपको लेके। बट दिस 7 of Wands एनर्जी इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, ठीक है। इसी वजह से उन्हें इस रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता। और जिस वक्त उन्हें कॉन्फिडेंस नज़र आ गया दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ फौरी तौर पे गाइज आपकी तरफ कूच कर लेंगे, मतलब वो सारे स्टेप्स लेंगे, एक्शन लेंगे टू गेट यू बैक इन देयर लाइफ। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है एक्वेरियस। जो लोग ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में है गाइज, तो मुझे लग रहा है कि योर पर्सन वेर एवर दे आर, यू नो दे आर टोटली इनटू यू, आप बहुत लकी हो। हाउ पीपल सीज दिस रिलेशनशिप, यानी कि लोग इस रिलेशनशिप को किस तरह देख रहे हैं, ओके। हाउ पीपल सीज दिस रिलेशनशिप, दैट रिलेशनशिप, ओके। तो गाइज दूसरे जो लोग हैं आपके अलावा, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी है, भाई बहन XYZ, वो इस रिलेशनशिप को एक ऐसी रिलेशनशिप की तरह देख रहे हैं जो रिलेशनशिप कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। एक ऐसी रिलेशनशिप देख रहे हैं जिसमें कुछ नहीं हासिल होगा, सिर्फ दर्द, पेन, ऐसे लोगों की सोच है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों आपको अम, कैसे कहूँ मैं, आपको अपने दिमाग से चलना है, अपने दिल की आवाज़ को सुनना है दोस्तों। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज देखो गाइस ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में इतना कन्फ्यूजन है। और जैसे मैंने कहा कि आप दोनों की अपब्रिंगिंग भी अलग अलग है, आपकी सोच अलग होगी, उनकी अलग होंगी, सिटी अलग हो सकती है, कंट्री अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। इसी वजह से नो बडी इज सीइंग पॉजिटिविटी इन दिस रिलेशनशिप, और इसीलिए उनकी तरफ से जो कार्ड आया दोस्तों, डेथ कार्ड है। अब यार यहाँ पे डेथ कार्ड क्या बता रहा है गाइस, बहुत बड़ी बातें हैं दोस्तों इसके अंदर, वो मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट बट स्वीट में। अब क्या होने वाला है गाइस, मैं बता रहा हूँ अभी ये डेथ कार्ड क्यों दिख रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है गाइस। देखिए, एक या तो आपका जो बंदा है वो आपकी सिटी में आ जाएगा, अगर आपका रिलेशनशिप बनता है, या तो फिर आपको उधर ट्रैवल करना पड़ेगा जहाँ वो बंदा रहता है, मोस्ट प्रॉब्ली दैट इज़ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। और कोई नहीं चाहता, मतलब आपके जो आस पड़ोस के लोग होंगे या फिर आपके दोस्त होंगे, दे डजंट वांट टू मूव, मतलब वो नहीं चाहते कि आप उधर जाए। दैट्स वाई दे आर गोना टेल यू समथिंग नेगेटिव अबाउट दिस पर्सन, भले ही वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, वो ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम व्हाट आई एम सीइंग विद द कार्ड्स राइट नाउ ओवर हियर, ओके। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज जो यहाँ पे नज़र आ रही, वो ये है गाइज कि बहुत चीज़ें जो है बदलने वाली है। मतलब जैसे सिटी चेंज होती है, अगर कोई बंदा है, उसका रिलीजन चेंज हो सकता है, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं क्या बताऊँ, एक सोच होती है ना हमारी, जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, अपब्रिंगिंग। देखो, आपकी अपनी सोच होंगी, आपके पार्टनर की अपनी सोच होंगी, बट जब हम एक साथ आते हैं, देखो जब लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ना, विदाउट शादी वाला जो सीन होता है, उसमें हम बिंदास रहते हैं, जैसा वैसा कुछ नहीं, सब कुछ चलता है। लेकिन जब दोस्तों शादी होती है ना गाइस, तो शादी में क्या होता है गाइस कि एक बंधन बनता है, टू सोल्स कम टुगेदर। तो उसमें क्या होता है, एक साथ जब आते हैं ना, तो किसी ना किसी को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। लॉट ऑफ थिंकिंग इज़ गोना चेंज, सोच में तब्दीली आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ओके।
ओके, व्हाट आर देयर होप्स एंड फियर्स? व्हाट आर देयर होप्स एंड फियर्स? वो क्या सोचते हैं और किस बात से डरते हैं? ओके, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, ये आपको कुछ बताना चाहता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनके दिल में दबी हुई है। ओके, और बहुत सारे राज हो सकते हैं जो अनकहे हैं, जो अनसुलझे हैं अभी तक, जो उन्होंने अपने दिल के अंदर दबा के रखे विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। अब यार वो राज क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो भी बंदा है गाइस, ही वांट्स टू बी हैप्पी। सबसे पहली बात है, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, ये बहुत ही ज़्यादा आउटगोइंग बंदा है या फिर बंदी है, बहुत घूमते हैं, लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बट क्या होता है ना, एक लाइफ में एक मुकाम आता है दोस्तों जहाँ पे हमें किसी ऐसे बंदे का या फिर बंदी का इंतज़ार होता है जिसके साथ हमें शेयर करना होता है। फ्रेंड्स, फैमिलीज़, वो तो सब रहते ही है दोस्तों, लेकिन एक सोलमेट जिसके साथ हमें सारी ज़िंदगी बितानी है, जिसे कहते हैं गाइस द एम्प्रेस पर्सन, मेल और फीमेल, दैट डजेंट मैटर, जिसके लिए हमारी फीलिंग्स दोस्तों वो स्पार्क करती है। तो शायद ये बंदा या बंदी जो भी है वो आपके साथ बाहर जाना चाहता हो, शायद वो आपसे शादी करना चाहता हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है गाइस, आपके अपनी सिचुएशन के हिसाब से। मतलब अगर आप स्कूल में होंगे तो डेफिनेटली आप शादी तो नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कॉलेज लाइफ में हो तो वहाँ पे चांसेस है कि ये बंदा है या फिर बंदी है डेफिनेटली वांट्स टू गेट मैरिड टू यू। या फिर आपके साथ अगर आप स्कूल में हो तो डेफिनेटली ये बंदा आपके साथ मॉल जाना चाहेगा या फिर कोई मूवी देखना चाहेगा या फिर किसी ट्रिप पे लेके जाना चाहेगा, समथिंग समथिंग लाइक दैट। बहुत सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें ये बंदा आपसे छुपा रहा है। ही और शी हैज़ लॉट ऑफ लव फॉर यू गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए। व्हाट इज़ द आउटकम फॉर यू गाइस, फॉर माई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्वेरियस? 2021 जनवरी के लिए आपके लिए क्या आउट माय गॉड आउटकम नज़र आ रहा है गाइज? पेज ऑफ वॉन्ट्स, कम्युनिकेशन गाइज। ओके, यू टू नीड्स टू कम्युनिकेट। अब यार यहाँ पे कम्युनिकेशन क्यों करने को बोल रहे हैं, यूनिवर्स क्यों गाइड कर रहा है आपको? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ क्या हो रहा है गाइज। सारी चीज़ें जो है ना आप दोनों के बीच में, वो स्पार्क है, वो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में नज़र आ रही है दोस्तों, बट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्लियर कट बता रहा हूँ। बैठे हो आप एक जगह पे लेकिन चीज़ें नहीं हो रही है, कोई तब्दीली नहीं आ रही है रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन में, प्यार मोहब्बत जो भी है। तो यू टू नीड टू कम्युनिकेट, बट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अगर आप एक दूसरे से कोई रब्ता नहीं करोगे तो यार किस तरह आप एक दूसरे को चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे गाइस? तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यार यहाँ पे कि यू नीड टू कम्युनिकेट, बिकॉज ये क्लियर कट है कि अगर ये बंदा आपको कुछ बताना चाह रहा है, अगर वो बता नहीं पा रहा, दैट मीन्स कम्युनिकेशन गैप है। अगर कम्युनिकेशन गैप है आउटकम के अंदर आया है, यू बोथ नीड टू कम्युनिकेट। मैसेजेस, पेज क्या होता है, पेज ऑफ वॉन्ड क्या होते हैं, मैसेजेस होते हैं। और ये बंदा जो भी है बहुत ही ज़्यादा पैशनेट मैसेजेस करना चाहता है, यानी कि आई लव यू एक्स वाई जेड, बंदा है बंदे डेट डजेंट मैटर, इस तरह के मैसेज करना चाहता है, बट वो कर नहीं रहा बिकॉज दे आर होल्डिंग बैक। और इसी वजह से ये पूरी जो आपकी स्टोरी है इतनी प्यारी है, दासू फाड़ू वो ज़बरदस्त वाली, वो ठंडे बस्ते में जा रही है, यानी कि वेरी गेटिंग कोल्ड। आई नीड टू सी द फ्यूचर गाइस। फ्यूचर कहाँ जा रहा है यार? व्हाट इज़ द फ्यूचर बिटवीन यू टू? मैं 5-10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, अभी रिसेंट में क्या हो सकता है फ्यूचर के अंदर। ओके ओके, रिसेंट में क्या हो सकता है फ्यूचर के अंदर गाइस गाइस गाइस? ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, या 7 ऑफ पेंटिकल इज़ वेरी गुड कार्ड। ये कार्ड क्या बता रहा है भैया, जो चीज़ें हो रही है ना वो सही हो रही है दोस्तों आपके लाइफ में, टेंशन ना लें। आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हो, चीज़ ऐसी चीज़ों का टेंशन लेते हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है आपके लाइफ में, तो टेंशन मत लो। और जो आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप में जो टेम्पररी पॉज है या फिर जो रुकावटें हैं दोस्तों, जो प्रॉब्लम्स है, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस, आपके जो भी पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, ठीक है। अभी तक से अगर आपने कभी उनसे बात की होंगी या फिर जो भी है, वो देख रहे हैं और वो स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि आगे कैसे बढ़े। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये जो स्ट्रेटेजाइज अगर कोई बंदा कर रहा है तो दैट मीन्स विक्ट्री की तरफ जाता है। हम कभी भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो फेल होने के लिए नहीं बनाते, ठीक है ना। अगर आप किताब पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, अगर आप स्कूल में होंगे या फिर कॉलेज में, अगर
किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप पढ़ाई करते हो तो पास होने के लिए करते हो ना, फेल होने के लिए तो नहीं करते हो। तो ये जो भी बंदा है बैठा हुआ है, ठीक है, या फिर बंदी है, तो ये स्ट्रैटेजी बना रही है या फिर कैसे लाइफ को आगे बढ़ाए या फिर रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके जाए, तो ये फ्यूचर में दिख रहा है गाइज। आई एम सीइंग विद द कार्ड ओवर हियर अ विक्ट्री ऑफ योर लव, यानी कि यहाँ पे प्यार की जीत जो कहते हैं ना दोस्तों, उसकी होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। बट यार ये जो बंदा है ना, सबसे बड़ी बात है इसे अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं एक ही बात बताऊंगा एक्वेरियस, आपका जो भी पार्टनर है, बंदा या बंदी, उसे अटेंशन दो। आप जितना ज़्यादा अटेंशन दोगे उतना ज़्यादा ये बंदा या बंदी जो भी है दोस्तों आपके करीब आएगा। ये तो फ्यूचर में नज़र आ रहा है गाइस, तो इसका मतलब क्या है, फ्यूचर स्ट्रांग है, बट आई सी कुछ नहीं हो रहा, शांति है, एकदम पीस है। क्यों है? बिकॉज द कम्युनिकेशन गैप, आप जितना ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करोगे उतना ज़्यादा वो आपके करीब आएगा। द बॉन्डिंग इज़ गोना बी वेरी स्ट्रांग। और ये जैन का जो मंथ है गाइज, इसका आपने फ़ायदा या फिर इसका यूज़ करना चाहिए, मैं तो बता रहा हूँ गाइज, क्योंकि आपके जो भी बंदे हैं या फिर बंदी है, डेफिनेटली दे वॉन्ट यू टू मेक एफर्ट्स, यानी कि कोशिश करो। अगर आप कोशिश करोगे तो आप जो डिज़र्व करते हो, आप क्या डिज़र्व करते हो? प्यार। हर एक इंसान, बंदा है बंदी, डेट डजेंट मैटर गाइज, उन्हें हर एक इंसान को प्यार की ज़रूरत होती है, और आपको भी प्यार की ज़रूरत है। एक ऐसा बंदा या फिर बंदे आपकी लाइफ में है जो आपकी सारी नीड्स को कंप्लीट करे, और उसके लिए वही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, रोमांटिक फीलिंग। इस रिलेशनशिप पे रोमांटिक फीलिंग जल्द से जल्द आनी चाहिए, या फिर अगर आ चुकी है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक गाइज, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज द पर्सन इज स्ट्रेटेजाइजिंग समथिंग फॉर यू। ओके, आप दोनों के लिए, बिकॉज आई सी द चैन ऑफ पेंटिकल फॉर यू गाइज। बट इतना ही है कि आप अपनी नेगेटिव सोच जो है दोस्तों उसे हटा दें, बिकॉज यू नो आपकी जो सोच है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर उसी तरह से सोचता हो, बिकॉज ये नेगेटिव थाट्स इस रिलेशनशिप को अनरिक्वायर्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका जो भी पार्टनर है, शायद उनकी लाइफ में अगर कोई होगा और उनका ब्रेकअप हो चुका है, और आप इस रिलेशनशिप में अगर आ रहे हो सिर्फ टाइम पास करने के लिए, दैट इज़ नॉट गुड गाइस। ओके, अगर आपको इस रिलेशनशिप में आना है तो सॉलिड ग्राउंड के लिए है गाइस, क्योंकि अगर आप एफर्ट्स करोगे तभी कुछ इस रिलेशनशिप में हो सकता है। ओके, तो दिस वाज अ रीडिंग फॉर यू माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्वेरियस, बाय, टेक केयर।